छत्रपति संभाजी महाराज की फिल्म छावा ने कल सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पुष्पा 2 के हिंदी रिकॉर्ड्स खतरे में आ चुके हैं और जितनी भी हिंदी फिल्में हैं इससे पहले हाईएस्ट ग्रॉसर इंक्लूडिंग स्त्री 2 या जितने भी आप नाम सोच सकते हो, एनिमल हो गई, जवान हो गई, पठान हो गई, गदर 2 हो गई, हर फिल्म का रिकॉर्ड छावा तोड़ चुकी है। इस वक्त पे छावा के नंबर्स कल के दिन पर क्या थे? कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था और इंडिया उसमें जीती थी। उसके बावजूद भी इतना जबरदस्त प्रदर्शन इस फिल्म ने किया है। अनबिलीवेबल नंबर्स क्या रहे वो आपको बताऊंगी, साथ साथ में हम लोग बात करेंगे। आज एक और मंडे आ चुका है, तो क्या आज के दिन पर हमें थोड़ा बहुत भी घबराना चाहिए या नहीं, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। सबसे पहले लेकिन बात करेंगे उन रिकॉर्ड्स के बारे में जो मैं बता रही हूँ कि छावा ने स्मैश कर दिए हैं। क्योंकि स्मैश वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही बड़े मार्जिन से आगे पहुंच चुकी है, बहुत ही बड़े मार्जिन से इस फिल्म ने जंप लिया था कल के दिन पर। और ये देखो, कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन पर कोई जयंती हो या कोई स्पेशल डे हो जो छावा से रिलेटेड हो, या कोई ऐसा दिन हो, जबकि कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का इतना इंपॉर्टेंट मैच था। यूजुअली मैच डेज पर फिल्में बहुत बेकार बिजनेस करती हैं, फिल्में उठती नहीं है क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। लेकिन यहाँ पर जब शंभू राजे का नाम है तो उस नाम के आगे क्या मैच और क्या कुछ और। लिटरली देखकर लग रहा था। कल मुझे बहुत से सब्सक्राइबर्स कह रहे थे 40 प्लस कर सकती है, 40 प्लस कर सकती है। दिल में मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कहीं ओवर तो नहीं बोल दिया किसी ने। लेकिन कसम से कहीं से भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते भाई, इनको कहीं से भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो अगर मैं इन रिकॉर्ड्स की बात करूं, देखो जो टॉप फिल्में है ना, उनमें नंबर 9 से मैं आपको बताना शुरू करूंगी। वॉज सिंघम अगेन, जो सेकंड वीकेंड पे हाईएस्ट बुक माई शो, जो केवल और केवल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में थी, उन्होंने जो नंबर ऑफ टिकट्स सेल किए थे, ठीक है, टिकट्स बुक किए थे, सबसे लास्ट में आती है सिंघम अगेन। उसके बाद 8वें नंबर पर फाइटर, उसके बाद 7वें नंबर पर डंकी विद 6.21 लाख टिकट्स, छठे नंबर पर भूल भुलैया 3 7.04 लाख टिकट्स, 5वें नंबर पर जवान 14 लाख टिकट्स 14.68 लाख टिकट्स, चौथे नंबर पर गदर 2 15.07 लाख टिकट्स, तीसरे नंबर पर एनिमल 15.38 लाख टिकट्स, दूसरे नंबर स्त्री 2 16.58 लाख टिकट्स। और छावा ने तो कमाल ही कर दिया, कमाल ही कर दिया। इस फिल्म ने तो अपने नंबर 1 पोजीशन पर आई है 21.26 लाख टिकट्स। अभी स्त्री 2 का कितना बताया? 16.5। नंबर दूसरे पोजीशन पे जो फिल्म है वर्सेस नंबर 1 पोजीशन पे जो फिल्म है, उसमें कितना बड़ा मार्जिन डिफरेंस है, 5 लाख का, 5 लाख का डिफरेंस। ये कोई बोलने की जितना आसान नहीं है। ये फिल्म ने करके दिखाया, ये प्रदर्शन, ये ऐसा परफॉर्मेंस। अनबिलीवेबल, कल का दिन अनबिलीवेबल था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि कल के दिन पे ऐसा कुछ हो सकता है। ये बात को भी ध्यान में रखते हुए कि कल मैच डे था। देखो, मॉर्निंग शोज 52.19%, आफ्टरनून शोज 61.4% की ऑक्यूपेंसी ऑन अ मैच डे, इवनिंग शोज 61.86% की ऑक्यूपेंसी जिस टाइम पे मैच चल रहा था, नाइट शोज 43.02% की ऑक्यूपेंसी। ये मतलब ये फिल्म कहाँ जा रही है, कौन से लेवल पे जा रही है? ना, पुष्पा 2 के रिकॉर्ड्स खतरे में आ चुके हैं। पुष्पा 2 एक ऐसी फिल्म है जिससे टक्कर लेने से पहले मतलब लोग ये सोच रहे थे कौन सी फिल्म पता नहीं आएगी, हम ही ये कह रहे थे पता नहीं कौन सी वो फिल्म होगी, कौन से जमाने में 2026 में 27 में शायद पुष्पा 3 ही आके चैलेंज कर सकती है। छावा ने 2025 में आकर के इसके रिकॉर्ड्स को चैलेंज कर दिया है, लिटरली चैलेंजिंग। ओके, नाउ इफ आई टेल यू द नंबर्स, डे नंबर 10 वाज अ सेकंड सैटरडे। 40 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट ऑन सैकमिल का आ चुका है। मतलब कहीं कहीं पर इससे भी ज्यादा होगा। मतलब कहीं कहीं पर आप ये मान के चलो 42-45 करोड़ तक भी शो कर सकता है इंडिया नेट कलेक्शन। और इसी के साथ टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 10 दिनों की छावा की है 326 करोड़, 326.75 करोड़। अनबिलीवेबल, दिस इज अनबिलीवेबल। बार बार मैं बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं बार बार सरप्राइज होती जा रही हूँ। क्या होता है 10वें दिन पर फिल्मों का क्या हो रहा होता है? 10वें दिन पर कोई भी फिल्म होती है ना, वो आ जाती है, नीचे आ जाती है, 25 करोड़ के आसपास के नंबर्स उठाती है। जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों की बात कर रही हूँ, जो मीडियोकर फिल्में हैं वो तो खत्म ही हो जाती हैं। 10वें दिन पर आते आते तो मतलब बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े जिनकी हम बात करते हैं, ओहो ऐसे बड़े मेगा स्टार हैं जी, इनकी फिल्म है। तो ये फिल्में क्या है कि 10वें दिन पर आकर 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ के बिजनेस पे आती है। हाँ, 40 प्लस करोड़ फॉर छत्रपति संभाजी महाराज। मतलब कहने का ये है कि ये नाम सबसे ऊंचा है, ये नाम बाकी सबसे बड़ा है। और ये इस चीज को दर्शाता है कि ऑडियंस कहीं पर भी बटती नहीं है, बटी हुई नहीं है। जब हम हिंदवी स्वराज्य की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं ऐसे टॉपिक्स की, ऐसे हमारे रियल हीरोज की जिन्होंने इतने बड़े बड़े बलिदान दिए, जिन्होंने इतनी अमानवीय यातनाएं सही 40 दिनों तक, और ये शंभू राजे ही थे जो कर सकते थे। मतलब क्लाइमैक्स वाला सीन अभी भी मैं जब याद करती हूँ, जिस टाइम पे वो
बेड़ियों में जकड़े हुए थे और वो कविताएं चल रही थी कविराज के साथ, वो इतना इमोशनल सीन था, इतना इतना हार्ट टचिंग सीन था कि उसको मैं सोशल मीडिया पे भी अब जब देखती हूँ तो लगता है कि मतलब यू रियली फील दैट पेन, यू रियली फील दैट पेन। तो डायरेक्शन वाइज, एक्टिंग वाइज, पोर्ट्रेयल वाइज, म्यूजिक कह लो, एवरीथिंग इन दिस फिल्म इज सो गुड। लिटरली बहुत टाइम के बाद ऐसी फिल्म आई है। ठीक है, अब शहरों की अगर ऑक्यूपेंसी की बात करती हूँ कि हमको शिकायत थी ना दिल्ली से कि दिल्ली नहीं जाग रही है, दिल्ली एनसीआर वाले पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं सपोर्ट, यहाँ पे वो भी आ गए, अब वो भी आ चुके हैं। मुंबई 75.25% की कल की ऑक्यूपेंसी थी मैच के बावजूद, दिल्ली एनसीआर 38.5% की ऑक्यूपेंसी थी। शो काउंट्स वापस आ चुके हैं, दिल्ली एनसीआर के हो गए फिर से 1200 शोज, 1250, और फिर से मुंबई के शोज हो चुके हैं 1480 शोज। अच्छे खासे शो काउंट्स वापस आ चुके हैं, यानी कि जो फिल्में फ्राइडे को रिलीज हुई थी वो धराशाही हो चुकी हैं और छावा के पास शो काउंट्स वापस आ चुके हैं। पुणे 84.75% की ऑक्यूपेंसी, कमाल की ऑक्यूपेंसी। बैंगलोर 56, हैदराबाद 53% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता जैसे शहर में भी देखो 35.5% की ऑक्यूपेंसी यहाँ पर भी है। जयपुर 40.5% की ऑक्यूपेंसी थी, भोपाल में 45.5% की ऑक्यूपेंसी थी, लखनऊ में 44.75% की ऑक्यूपेंसी थी। कमाल ही हो गया ये तो। छावा ने अपनी सारी के सारे रिकॉर्ड्स जितने भी हमारे ये फिल्म इंडस्ट्री के थे वो सारे के सारे चैलेंज कर दिए हैं, सारे के सारे उखाड़ के फेंकने वाली है। स्त्री 2 के रिकॉर्ड्स तो खत्म हो गए लगभग, ऐसा लग रहा है कि बस हो गया स्त्री 2 के रिकॉर्ड्स खत्म। पुष्पा के रिकॉर्ड्स अब यहाँ पर आ गए इन द प्ले। दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि मार्च के महीने में भी छावा रुकने नहीं वाली है। मार्च का महीना पूरा छावा के नाम होगा। अभी 28 को क्या फिल्में आ जाएंगी, क्या ही कर लेंगी वो फिल्में, कुछ भी नहीं होने वाला वो फिल्मों का। मैं जैसे बता रही हूँ कि अब शुरू हो चुका है खेल, छावा रुकने नहीं वाली है। अब आपको ये बताती हूँ, आज मंडे है, क्या आज हमको थोड़ा बहुत भी इस चीज से घबराना चाहिए कि आज छावा का क्या होने वाला है? यार देखो, मंडे होते हुए भी अगर 3700 टिकट्स बुक्ड इन 1 आवर दिख रहा है मुझे, तो ये एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन है। अब अगर मैं यहाँ पर पुणे में आके देखती हूँ कि ये पुणे शहर जो है ये क्या अभी भी केसरिया है? आप देख सकते हो काफी हद तक अभी भी है, और ये सारा चेंज होगा बाय द इवनिंग। मतलब ये है कि हम 40 करोड़ तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकते आज का, लेकिन हम इतना सोच सकते हैं कि इस वक्त पर ये फिल्म करीब करीब 10+ करोड़ के आसपास का बिजनेस तो ये आज भी करेगी। मतलब 10+ में बहुत ही कम, एकदम से कम कह रही हूँ, लेकिन रियलिस्टिकली कह रही हूँ क्योंकि ऐसा इन द हिस्ट्री हुआ है। अब छावा तो बिल्कुल ही अलग ही चल रही है ना, तो मतलब हिस्ट्री से बिल्कुल उलट ही चल रही है कि जो पहले देखा है वो तो कुछ है ही नहीं, मतलब नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आई एम रॉन्ग, जितने लोग बैठे हुए यहाँ पर जो नेटिव प्लेसेस से हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, वो सही सही बता पाएंगे कि एक्चुअली वहां पर माहौल कैसा है छावा को लेकर। मंडे को भी क्या लोग इंटरेस्टेड हैं, क्या रिपीट ऑडियंस बार बार दूसरी तीसरी बार भी जा जाकर फिल्म को एक्चुअली जाके सपोर्ट कर रही है, क्या वो आज मंडे को भी जा पाएंगे या नहीं? आई थिंक यू आर द राइट पीपल, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का उसमें मुझे लगता है कि मंडे, वो भी 11वें दिन पर आते आते थोड़ा सा झटका तो लगता है। तो 10 करोड़ मेरा प्रिडिक्शन रहेगा, 10 से 12 करोड़। मुझे 100% पता है कि आप कम से कम 20 करोड़ का प्रिडिक्शन करोगे। अगर वो चीज सच हो जाती है भाई, फिर तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोचने वाली हूँ कि फिल्म पूरे हफ्ते 20 से कम पे आएगी। कमाल चल रहा है, कमाल। मजा आ रहा है छावा के कलेक्शंस को बताने में। आप बताओ आपका क्या रिएक्शन है इस पे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जस्ट कॉल स्टोरी फैंक्शन।